Hello everyone, let's start the class. But if you are new to the channel, subscribe the channel, join the Telegram, link is given in the description. And the first word is retention. आपने ION देख के पहचान लिया होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और रिटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, मतलब उस चीज को कंटिन्यू रखना, इंगेजिंग है वो चीज। आप ना ऐसे समझो, जैसे आपने कोई वीडियो ओपन तो की, ठीक है, आपने ओपन कर ली, बट आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है तो आपने उसको स्किप करके आप आगे बढ़ गए। यानी जो उस वीडियो की जो रिटेंशन पावर थी, आपको रोके रखने की पावर थी, आप उस वीडियो को कंटिन्यू रखें, वो जो चीज थी वो उसमें लैक कर रही थी। तो रिटेंशन का मतलब क्या हो गया, वो वीडियो आपकी पावर, आपकी जो अटेंशन है उसको कैच नहीं कर पा रही थी, वो लैक कर रही थी। तो रिटेन करना, किसी चीज को आप बनाए रखना, उसको कंटिन्यू रखना, एक तो ये हो गया। और जब हम इसको अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में बोलते हैं, लर्निंग के लिए रिटेंशन शब्द का मतलब होता है आपने कोई चीज पढ़ी और फिर आपने उसको याद रख पाए, यानी आपकी जो रिटेंशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है अगर आप उस चीज को याद रख पा रहे हैं तो। दैट मीन्स द एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग का मतलब क्या हुआ। वो वीडियो ओपन करने के बाद वो वीडियो आपको कैसी लग रही है, आप उसको कितनी देर तक देख पा रहे हैं, तो वही चीज बताएगी कि वो वीडियो कितनी इंगेजिंग है। लर्न करने के सेंस में आप उसको कितनी देर तक आपको वो याद रह पा रही है, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर है। आपकी रिटेन करना मतलब उसको आप अपने दिमाग में रख पा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, ग्रैस्प का मतलब अंडरस्टैंड, ग्रिप पकड़ के, वरना जैसे वीडियो के फॉर्म में वीडियो सही तो है बट ग्रिप नहीं है उसकी, मतलब जो ऑडियंस है वो उस पर रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, उस पर रुक नहीं पा रहे हैं। कंट्रोल अच्छा नहीं है ना, कह सकते हैं होल्डिंग या कीपिंग। सो कंपनी नीड्स टू इम्प्रूव इट्स ट्रेनिंग एंड रिटेंशन ऑफ स्टाफ। तो कंपनी को किस चीज की जरूरत है कि वो जो आप इम्प्रूव करें किस चीज को, अपने जो स्टाफ है उसमें अच्छी बेहतरीन ट्रेनिंग की और अपने स्टाफ को बनाए रखने की। ऐसा ना हो कि स्टाफ आ तो गया लेकिन कंपनी का इन्वायरमेंट इतना खराब है कि स्टाफ वहां पे रुक ही नहीं रहा है, वो छोड़ के चले जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनरिलायबल। अनरिलायबल, एबीएलई लगा है, एबीएलई का मतलब लायक हो जाता है और अनरिलायबल का मतलब हो जाता है ऐसी कोई चीज या कोई व्यक्ति जिसके ऊपर में भरोसा ना किया जा सके। दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड और डिपेंड ऑन, मतलब वो अनडिपेंडेबल है, उस चीज पे भरोसा नहीं किया जा सकता, अनट्रस्टवर्दी है, इररिस्पॉन्सिबल है, फेथलेस है। जैसे बस सर्विस के ऊपर में आप भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है कि कभी तो फटाफट से आ जाए और कभी आए ही ना, तो आप कह सकते हैं द बस सर्विस इज अनरिलायबल, मतलब ये भरोसा करने लायक नहीं है। हिंडर, हिंडर का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज में बाधा डालना, उसमें रुकावट डालना। दैट मीन्स टू मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग और फॉर समथिंग टू डेवलप। तो मतलब वही किसी चीज को होने में आप बाधा डाल रहे हैं, उसको ग्रो करने में आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सिनोनिम्स हैम्पर, इम्पीड, इनहिबिट, थ्वार्ट, होल्ड बैक या रिटार्ड। जैसे हिज परफॉर्मेंस वॉज हिंडर्ड बाय अ नी इंजरी, तो उसके घुटने में चोट लग गई जिसकी वजह से जो उसकी परफॉर्मेंस थी उसमें क्या आ गई, बाधा आ गई, उसमें प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट क्या है, कटिंग एज। ये आपका फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता है और जैसे कटिंग एज फीचर्स हो गए, इनोवेशन हो गए, टेक्निक्स हो गए, तो इसका मतलब होता है एकदम मॉडर्न है वो चीज, एकदम रेलेवेंट है वो चीज, एकदम अप टू डेट है, लेटेस्ट है। दैट मीन्स द लेटेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। सो जैसे हमने बोला कि द न्यू फोन हैज सम कटिंग एज फीचर्स, मतलब जो नया फोन है उसमें एकदम मॉडर्न और लेटेस्ट फीचर्स हैं। सो द लेटेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, द मोस्ट मॉडर्न स्टेज, मतलब अब एकदम मॉडर्न स्टेज है और रिसेंट स्टेज है उसकी डेवलपमेंट का, मतलब मान लो वो अभी नया नया डेवलप्ड हुआ है, एकदम मोस्ट रिसेंट स्टेज है उसका। नेक्स्ट वर्ड इनसरमाउंटेबल, ये हम नहीं वो कैब की क्लास में पहले किया हुआ है तो आज इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करो। इनसरमाउंटेबल का मतलब हो जाता है ऐसी कोई भी समस्या, ऐसी कोई भी चीज जिसको सॉल्व कर पाना नामुमकिन हो।
so used about a problem etc that is impossible to solve. so वो उसको conquer नहीं कर सकते तो unconquerable है, unbeatable है, impossible या impregnable. आप अगर पढ़ते हैं तो आप मुझे ये बताइए एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी हराया ना जा सके, इन शब्दों के अलावा उसको एक और शब्द है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए. द प्रॉब्लम इज सो लार्ज दैट इट फील्स इनसरमाउंटेबल, मतलब वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि वो ऐसा महसूस होने लगा था कि इस प्रॉब्लम को तो अब सॉल्व किया ही नहीं जा सकता है. दिस प्रॉब्लम इज इनसरमाउंटेबल, that means this problem can't be solved now. And if you are saying that this problem is not insurmountable, that means you can solve this problem. It is not so challenging, it is challenging, but yes, it can be solved. Okay. नेक्स्ट वर्ड है माइक्रो क्रेडेंशियल्स. माइक्रो क्रेडेंशियल्स का मतलब वो जो माइक्रो मतलब शॉर्ट, जो शॉर्ट टर्म के लिए जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो जो शॉर्ट टर्म कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वालिफिकेशन दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज. तो मतलब आपने वो कोई कोर्स कर लिया जो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपकी जॉब के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और वो शॉर्ट टर्म का कोर्स है. नेक्स्ट है हमारा अबेंडन. अबेंडन का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है. इसका अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, उसको छोड़ देना. सो छोड़ देना, त्याग देना, दैट मीन्स टू लीव अ प्लेस, थिंग और पर्सन, यूजुअली फॉर एवर. यूजुअली मतलब ज्यादातर आपने उस चीज को हमेशा के लिए ही छोड़ दिया है, आपने उस चीज को त्याग दिया है. लीव, डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट ये वर्ब है, और जब नाउन होता है तो इसका मतलब रेगिस्तान होता है. फोरसेक, एब्डिकेट, रेनाउंस या गिव अप. इन सब का मतलब है आपने उस चीज को गिव अप कर दिया, आपने उस चीज को त्याग दिया, आपने उस चीज को छोड़ दिया. शी अबेंडन्ड हर चाइल्ड ऑन द डोर स्टेप ऑफ द टेम्पल. उसने अपने बच्चे को मंदिर के दरवाजे पर, वो अपने बच्चे को रख कर उसको छोड़कर चली गई. उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया, त्याग दिया उसको. नेक्स्ट हमारा ईडियम है ब्रिज द गैप. अगर हम जब भी हम जैसे जो अगर हम ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज का पर्पस ही होता है वो जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उसको कम कर दिया जाए, उसको शॉर्ट कर दिया जाए. सो ये ईडियम बहुत इजी है, इसको आप बिल्कुल इसके शब्दों से ही लर्न कर सकते हैं. ब्रिज करने का मतलब ये होता है चीजों के डिस्टेंस को कम कर देना. सो ब्रिज द गैप मीन्स टू क्रिएट अ कनेक्शन और रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, पीपल और आइडियाज. उनको आपने कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, यूनाइट और लिंक. वी नीड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. तो हमें जो अमीर है और जो गरीब है उन दोनों के बीच में जो ये दूरियां हैं इनको हमें कम करना है, ये जो डिस्टेंस है इसको हमें भरना है. सो वी नीड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच. द रिच जो है ये होल कम्युनिटी को शो कर रहा है. जब भी हम द के साथ में हम क्या लगा देते हैं, आपका एडजेक्टिव लगा देते हैं, तो ये एक नाउन बन जाता है और ये उस होल कम्युनिटी को शो करता है. द रिच का मतलब सारे अमीर लोग, द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग, द ब्लाइंड का मतलब सारे अंधे लोग. सो वी नीड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर मीन्स हमें अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है उसको कम करना है. डन है डेमोक्रेटाइज. इसका मतलब होता है हर एक इंसान को वो चीजें पहुंचाना, मीन्स सबके पास में उस चीज की एक्सेसिबिलिटी. दैट मीन्स टू मेक समथिंग एक्सेसिबल टू एवरीवन. इक्वलाइज, नॉर्मलाइज. फैसिलिएट का मतलब क्या होता है, चीज को आसान बनाना, स्मूथ बनाना उस चीज को, और हर किसी को उसका एक्सेस देना, मतलब लोगों तक वो चीजें ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके. सो कंपनी का एम क्या है कि जो एजुकेशन है वो हर एक इंसान तक, हर एक लर्नर तक वो पहुंच सके. सो द कंपनी एम्स to democratize access to education by offering free online courses. नेक्स्ट है कोलैबोरेट. कोलैबोरेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है. इसका मतलब हो जाता है एक साथ मिलकर काम करना. सो टू वर्क टुगेदर विद अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. सिनोनिम कॉपरेट, गेट टुगेदर, मर्ज एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, यूनाइट एंड कंबाइन. जैसे द राइटर्स कोलैबोरेटेड ऑन द स्क्रिप्ट फॉर द फिल्म. तो मान लो 2 या 3 राइटर्स आपस में एक साथ मिलके वो एक फिल्म के स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वोकैबुलरी. नाउ वी आर गोइंग टू read our article.
सो टूडेज आर्टिकल इज द ई लर्निंग चैलेंज। ई लर्निंग मतलब जो ऑनलाइन लर्निंग है उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। वाइल ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट, जबकि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो एक फेल्ड एक्सपीरियंस मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं है, बट इट इज फार फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स फुल पोटेंशियल। लेकिन अभी भी हमने उसके पूरे पोटेंशियल, उसके अंदर जितनी क्षमता है उसको अभी तक हमने अचीव नहीं किया है। तो अब हम देखेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या क्या चैलेंजेस हैं। ऑनलाइन एजुकेशन was once seen as a game changer, promising accessibility, flexibility, and borderless learning. ऑनलाइन एजुकेशन वॉज वंस सीन मतलब एक बार ऐसा देखा जाता था, एक समय पर ऐसा देखा जाता था कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो एक गेम चेंजर है, मतलब पूरी तरीके से चीज़ों में बदलाव करने वाली है। प्रॉमिसिंग एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मतलब हर किसी तक उसकी पहुंच होगी, एक्सेसिबल होगी, वो लोगों तक उसकी पहुंच होगी। फ्लेक्सिबल का मतलब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो चीज फ्लेक्सिबल है। और बॉर्डरलेस है, मतलब किसी भी तरीके का उसमें एरिया के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो क्या बोला है, ऑनलाइन एजुकेशन को एक समय पर ऐसा देखा जाता था कि वो एक गेम चेंजर की तरह है, जिसमें हर किसी के पास एक्सेस है, उसका फ्लेक्सिबल है, वो आप अपने समय के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो एरिया से भी लिमिटेड नहीं है। प्लेटफॉर्म जैसे कि स्वयं, कोर्सेरा, एडेक्स एंड यूडेमी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, प्लेटफॉर्म। ये तो इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म्स हैव एक्सपेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलियंस। तो प्लेटफॉर्म्स प्लूरल था, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाया, हैव के बाद यहाँ पे V3 आता है। So platforms have expanded learning opportunities for millions. तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने मिलियंस के लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को क्या कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है। अभी तक ये सारी बातें पॉजिटिव हो रही थी, लेकिन यहाँ से ये नेगेटिव है। हाउएवर, लेकिन लो कंप्लीशन रेट्स रिमेन अ मेजर चैलेंज। लेकिन लो कंप्लीशन रेट्स मतलब कंप्लीट होने का रेट, जैसे कोई कोर्स है तो उसको स्टूडेंट्स ने एनरोल तो कर लिया, बट उसको कंप्लीट जितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सपोज करो 100 बच्चों ने कोर्स बाय किया, जिसमें से सिर्फ मान लो 5 से 10 बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स की लास्ट क्लास तक उसको देखा है। तो इससे क्या हुआ कि इसका कंप्लीशन रेट, मान लो अगर 5 ही लोगों ने देखा तो 5% हो गया। तो जो क्लासेस हैं उनका जो कंप्लीशन रेट है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेजर मींस बिग चैलेंज। इन इंडिया, भारत में लेस देन 4% ऑफ स्वयं स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर कोर्सेज सिंस इट्स लॉन्च इन 2017। तो सोचो कि सिर्फ 4% से भी कम बच्चों ने अपने कोर्सेज को कंप्लीट किया है जब से ये लॉन्च हुआ है। तो कंप्लीशन रेट तो बहुत लो हो गया है। वाइल इंडिया में देखें, और अगर ग्लोबल देखा जाए तो रिपोर्ट क्या सजेस्ट करती है, मॉक्स रिपोर्ट कंप्लीशन रेट्स ऑफ ओनली 5 to 15%। सो भारत में तो सिर्फ 4% है, और ग्लोबल देखें तो 5 से 15% के बीच में है। डिस्पाइट का मतलब इन चीजों के बावजूद, किस चीज के बावजूद, आपका राइजिंग एनरोलमेंट रिटेंशन इज अ चैलेंज। मतलब डिस्पाइट राइजिंग एनरोलमेंट, एनरोल करना मीन्स बच्चे वहां पे अपना दाखिला करवा रहे हैं, अपने आप को उसमें एडमिशन ले रहे हैं, अपने आप को वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन रिटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में आप जारी रखना, जैसे रिटेंशन का याद रखने से भी होता है, या जैसे कोई वीडियो है ना, आपने उसको ओपन तो कर दिया लेकिन उसकी रिटेंशन पावर अच्छी नहीं थी, मतलब उसके अंदर जो वैल्यू थी, जो कंटेंट था वो अच्छा नहीं था, तो जो लोग थे वो उसके अंदर रुक नहीं पाए, जल्दी से वीडियो को स्किप कर दिया। तो रिटेंशन का मतलब क्या हो गया, रोकना उसके अंदर। अभी हमने जैसे वोकैब में भी समझा था। तो लोग एनरोल तो कर रहे हैं बट उसमें लगातार जारी नहीं रह रहे हैं, रिटेंशन पावर्स कम है। 2019 का MIT हार्वर्ड स्टडी ने क्या पाया, दैट MOOC
कंप्लीशन रेट्स एवरेजिंग जस्ट 3.3%, कि जो कंप्लीशन रेट है वो तो सिर्फ 3.13% है। Coursera far slightly better at 15% for paid courses but only 5% for free courses। अब जैसे ये एक आपका है तो इसका जो है फार मतलब स्लाइटली बेटर है, काफी बेटर है। जैसे 15% है पेड कोर्सेज के लिए, मान लो 100 बच्चों ने क्लास खरीदी, उसमें से सिर्फ 15% बच्चे कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर भी बेटर हुआ जहाँ पे 3 से 4% हो रहा है। लेकिन जो उनकी फ्री क्लासेस हैं वो तो सिर्फ 5% पे है। एडेक्स का अगर देखें तो हैज कंप्लीशन रेट ऑफ 10 to 12%। डन। ये जो पैटर्न है ये क्या चीज को दर्शाती है? रिफ्लेक्ट करना मीन्स दर्शाना। एक ग्लोबल इशू को, एक प्रॉब्लम को दर्शाती है, जैसे अट्रैक्टिंग लर्नर्स इज इजियर देन कीपिंग देम एंगेज्ड। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अट्रैक्टिंग लर्नर्स मतलब उनको अपनी तरफ आकर्षित करना तो आसान है, इजियर है, और कोई क्या चीज डिफिकल्ट है? उनको अपने साथ में एंगेज्ड करके रखना मुश्किल है। तो ये ग्लोबल इशू को दर्शाती है, जैसे कि जिसमें अट्रैक्टिंग लर्नर्स इज इजियर देन कीपिंग देम एंगेज्ड। एक पार्लियामेंट्री पैनल हुआ जिसमें उन्होंने ये पाया, स्टडीड द डिजिटल इनिशिएटिव्स साइट्स स्वैम्स आउटडेटेड कंटेंट, रिजिड टीचिंग मेथड्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर आर की इश्यूज। तो जो पार्लियामेंट्री पैनल पे जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की या जो स्टडी की कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा जैसे कि आपका स्वयं है तो उसका जो कंटेंट है वो क्या है? आउटडेटेड है, मतलब पुराना है, अप टू डेट नहीं है। रिजिड टीचिंग मेथड्स हैं, फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट हो जाता है रिजिड। रिजिड का मतलब आप सबको एक जैसा ही पढ़ा रहे हो, ठीक है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मान लो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो बहुत उसमें ग्लिच आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, सीमलेस नहीं है, ठीक है। अब क्या है वहां पे, और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं वो भी अनट्रेन्ड हैं, वो भी वेल क्वालिफाइड नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो उसका मेजर इशू रहा है। ऑल्सो द डिजिटल डिवाइड हैज वर्सनड एक्सेसिबिलिटी, और जो ये डिजिटल डिवाइड है उसने तो ये प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा दिया है। Oxfam India's 2022 report found that only 4% of scheduled caste and scheduled tribe students and 7% of other backward classes students have internet enabled computer। तो ये जो ऑक्सफैम इंडिया की जो एक रिपोर्ट हुई थी, उन्होंने पाया कि जो एससी हैं और जो एसटी स्टूडेंट्स हैं उनके पास सिर्फ 4%, ओबीसी के पास सिर्फ 7% वैसे कंप्यूटर हैं जिसमें इंटरनेट चलता है, ठीक है। ये हुआ। अब ड्रॉबैक्स का देखें, प्रॉब्लम्स क्या हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रिटिसिज्म, जो आलोचना है ऑनलाइन कोर्सेज की, वो क्या है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रिटिसिज्म, अगर हम वन ऑफ लगाते हैं तो उसके बाद जब नाउन आता है और नाउन काउंटेबल है तो वो हमेशा प्लूरल आएगा, और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो देखो, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसिज्म, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रिटिसिज्म प्लूरल आया है। ये तो और आगे बता दिया क्या है, यहाँ पे देखो वर्ब क्या है? इज। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रिटिसिज्म इज दैट द कंटेंट मींस जो उसके अंदर जो मटेरियल है इज ऑफन आउटडेटेड और इररेलेवेंट टू लर्नर्स नीड। उसकी क्रिटिसिज्म क्या है कि जो वो कंटेंट है जो वो पढ़ा रहे हैं वो अक्सर क्या है? आउटडेटेड है, या जो लर्नर है, जो लोग सीखना जो चाहते हैं उनकी जो जरूरत है उसके अनुसार नहीं है, इररेलेवेंट है, अप्रोप्रिएट वो चीज नहीं है। इन अ रैपिडली इवॉल्विंग जॉब मार्केट, लर्नर सीक्स स्किल्स दैट आर इमीडिएटली एप्लीकेबल। रैपिडली मतलब बहुत तेजी से, इवॉल्विंग मीन्स चेंजिंग, डेवलपिंग, जो बहुत तेजी से जॉब मार्केट जो बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है। लर्नर सीख मतलब डिजायर, चाहना, विश। तो लर्नर्स क्या चाहते हैं? वो ऐसी स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनको वो तुरंत अप्लाई कर सके। हाउएवर, लेकिन मेनी ऑनलाइन कोर्सेज फेल टू कीप पेस विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स। लेकिन जो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं
फेल टू कीप पेस, पेस का मतलब स्पीड। तो जो आपकी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्री में बदलाव हो रहा है, उस स्पीड को ऑनलाइन कोर्सेज नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, उस स्पीड को वो लोग नहीं मैच कर पा रहे हैं। Many courses follow rigid structures that do not account for diverse learners' need. Many courses, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, बहुत रिजिड है कि ऐसा ही होगा, वो अप टू डेट नहीं है, जो मार्केट ट्रेंड्स है उसके हिसाब से नहीं है। और दैट डू नॉट अकाउंट फॉर मीन्स आप किस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, और जो वो अलग अलग डाइवर्स मीन्स अलग अलग जो लर्नर्स की नीड है उसको वो सही से डील नहीं कर पा रहे हैं। Working professionals may struggle with fixed schedules, while students in rural areas face connectivity issues. अब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वो एक फिक्स्ड शेड्यूल में काम, मतलब वो तो जॉब कर रहे हैं, बट अगर क्लासेस आप फिक्स टाइम पे ले रहे हो तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है। और जो रूरल एरियाज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कनेक्टिविटी इशू है। एंड द डिजिटल डिवाइड रिमेन्स अ मेजर बैरियर, और जो ये डिजिटल डिवाइड है ये तो एक बहुत बड़ी बाधा है ही। In India, only 24% of households have internet access according to the National Sample Survey Office 2017-18 रिपोर्ट। तो ये जो आपका NSSO है उसके हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ 24% ऐसे घर हैं जिनमें इंटरनेट का कनेक्टिविटी है। डन। Even among those with access low bandwidth, lack of devices and unreliable electricity hinder participation. इवन जिनके पास में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लेकिन अब जैसे आप देखते हैं कि नेटवर्क बहुत स्लो होता है, आप इंटरनेट ही नहीं कैच कर पा रहे हैं, है ना, या फिर उनके पास जो डिवाइस है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अनरिलायबल है, मतलब आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये जो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन है उसमें बाधा डालती है, उसको स्टॉप करती है, उसमें बैरियर का काम करती है। Online learning also demands a high degree of self-discipline and motivation, which may learners lack. And this is also very true कि online learning के लिए आपके अंदर में बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन होना चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स में कभी कभी नहीं हो पाता है। सेम एज टीचर्स के साथ में भी टीचर्स टू स्ट्रगल टू मेक ऑनलाइन कोर्सेज एंगेजिंग, और टीचर्स भी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस को उतना इंगेज नहीं बना पाते हैं। ये भी एक कारण है कि जो बच्चे उसमें रिटेन नहीं रह पाते। उसके बाद में द पार्लियामेंट्री पैनल नोटेड that SWAM instructors face inadequate training, low compensation, and technical hurdles undermining their effectiveness. और जो पार्लियामेंट्री पैनल था उन्होंने और क्या पाया, जैसे जो स्वयं के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके पास में जो ट्रेनिंग है वो सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं दी गई उनको, उनको लो कंपनसेशन है, मतलब उनकी जो पेमेंट है वो भी ठीक नहीं है, और जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी उनको होती हैं, और जिसकी वजह से अंडरमाइन करना मतलब किसी चीज को कमजोर बनाना, तो ये सब चीजें उनकी इफेक्टिवनेस को क्या करती हैं और कमजोर बनाती हैं। की रिकमेंडेशन की मतलब एक मेन रिकमेंडेशन क्या है कि वो लिंक कर दें ऑनलाइन एजुकेशन को जॉब प्लेसमेंट्स के साथ में। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को उसका पर्पस समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर पर्पसफुल नहीं है तो वो कभी भी सक्सेसफुल भी नहीं हो सकती है। करंटली अगर हम प्रेजेंटली देखें तो ज्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप स्वयं भी इंक्लूडेड है, लैक रोबस्ट मैकेनिज्म टू कनेक्ट लर्नर्स विद एम्प्लॉयर्स। तो उसमें रोबस्ट मतलब उतना मजबूत पावरफुल मैकेनिज्म नहीं है जो लर्नर्स हैं जो सीख रहे हैं उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयर से मिलवाया जाए, कि उनको डायरेक्ट हायरिंग हो उनकी। ठीक है। एंड ये जो डिस्कनेक्ट है ये रिड्यूस द परसीव्ड वैल्यू ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज स्पेशली फॉर जॉब सीकर्स। अब अगर आपको ये होगा कि हाँ देखो ये वाला कोर्स आप करेंगे और हमारे साथ में इतनी कंपनीज लिंक्ड हैं, तो उससे क्या होगा, जो सीखने वाले हैं उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि शायद उनका यहाँ से प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है। बट क्योंकि ये कनेक्शन ही नहीं है, जिसकी वजह से जो सीखने वाले लोग हैं जो लर्नर्स हैं उनके बीच में
बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वो मोटिवेशन ही नहीं आ पाता है। Global platforms often collaborate with top universities and industry leaders to offer cutting edge content. जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वो अक्सर कोलैबोरेट करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ में, इंडस्ट्रीज के साथ में, ताकि वो एक अप टू डेट कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। पेड कोर्सेज ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक कोर्सेरा सी हायर कंप्लीशन रेट सजेस्टिंग दैट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज लर्नर कमिटमेंट। हाँ, ये भी एक बात है कि जो पेड कोर्सेज हैं उसमें क्या होता है कि बच्चे ने अपने पैसे दिए हैं तो उससे क्या होता है कि वो थोड़े ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, स्वयं क्या है वो एक फ्री है, लैक्स दिस इनिशिएटिव, तो इसमें कोई पैसे नहीं लिए जाते तो बच्चे भी क्या करते हैं, इसको टाल देते हैं, उतने कमिटेड नहीं होते हैं। एडिशनली इसके साथ साथ में ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स ऑफर सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एम्प्लॉयर्स एडिंग वैल्यू टू देयर कोर्स। ये भी एक चीज है कि अगर आपने कोई स्किल बेस्ड कोर्स किया है और उसका आपको अगर कोई सर्टिफिकेट मिल जाए तो सर्टिफिकेट पाने के चक्कर में भी स्टूडेंट्स यानी कि लर्नर्स जो हैं वो अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं, है ना। स्वयं सर्टिफिकेशंस वाइल रिकॉग्नाइज्ड बाय सम इंडियन यूनिवर्सिटीज लैक वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस। तो जो स्वयं के सर्टिफिकेशंस हैं उनको कुछ इंडस्ट्रीज के द्वारा तो रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस नहीं है, जिस वजह से भी इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लीशन रेट बहुत लो है। अब इसके सजेशंस क्या क्या हो सकते हैं, हमने एक देखा कि इशू क्या था, ठीक है, और अब हमने उसके ड्रॉबैक्स भी देख लिए। अब हम उसके सजेशन देखेंगे कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। द चैलेंजेस टू ऑनलाइन एजुकेशन, सब्जेक्ट कौन है, चैलेंजेस आर सिग्निफिकेंट बट नॉट इनसरमाउंटेबल। तो जो चैलेंजेस हैं ऑनलाइन एजुकेशन के वो हाँ इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, मेजर है, लेकिन वो इनसरमाउंटेबल नहीं है। इनसरमाउंटेबल का मतलब ऐसी कोई चीज जिसको सॉल्व ही ना किया जा सके, तो वो सॉल्व किए जा सकते हैं। कोर्सेज क्या होने चाहिए, रेगुलरली अपडेट होने चाहिए टू रिफ्लेक्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड टेलर टू लोकल कॉन्टेक्स्ट। और क्या होना चाहिए, जो कोर्सेज हैं वो रेगुलरली अपडेट होने चाहिए और वो चीज़ क्या चीज़ को दर्शाएं, जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है उसको सिखाएं, और लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो डिज़ाइन होने चाहिए। टेलर्ड मीन डिज़ाइन। फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, स्वयं क्या कर सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है, जुड़ सकता है बहुत सारी इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ में, जिसमें वो एड्रेस करे, एड्रेस करना मीन्स उन चीज़ों को वो सॉल्व करे जो स्पेसिफिक स्किल गैप्स है लोगों के बीच में। और इंस्ट्रक्टर्स के साथ पास भी क्या होना चाहिए, बेटर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो जो इंगेजिंग ऑनलाइन कंटेंट डिलीवर करें, जिस इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड पैडागोजिकल स्ट्रेटजीज। मतलब अब ऑनलाइन है तो टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, तो उस चीज़ को लेके भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंड पैडागोजिकल मतलब पढ़ाने का तरीका उनके पास अच्छे से आना चाहिए। गवर्नमेंट and private players must work together to improve internet access and affordability through initiative like subsidized devices and community internet centers। और इसमें जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको एक साथ काम करना चाहिए, किस चीज़ में कि इंटरनेट एक्सेस को और उसकी अफोर्डेबिलिटी को इम्प्रूव करने में। अफोर्डेबल मीन्स उसको लोग खरीद पाएँ, जैसे कि उसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, जैसे कि सब्सिडाइज डिवाइसेस जो लैपटॉप्स हैं, फ़ोन हैं, उनके ऊपर में थोड़ी सी छूट होनी चाहिए। और कम्युनिटी मतलब एक साथ में ही इंटरनेट सेंटर कि वहाँ पर जाकर बच्चे पढ़ सकते हैं। Gamification, interactive quiz, peer-to-peer learning can make courses more engaging as seen with platforms like Duolingo। अब और क्या बता रहे हैं कि जैसे पढ़ाई को गेमिफिकेशन के थ्रू, ताकि वो और इंटरेक्टिव हो सके, उसमें क्विज डाल सकते हैं। पीयर टू पीयर लर्निंग मतलब जो एक साथ के लोग हैं वो एक साथ मिलके उसको सीखें, तो इससे क्या होगा, चीज़ें और ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगी। आपके एस्टैब्लिशिंग प्लेसमेंट सेल्स और पार्टनरिंग विद रिक्रूटर्स कैन इनहेंस द वैल्यू ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज।
प्लेसमेंट सेल्स मतलब कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो स्किल्स ले रहे हैं, उसके लिए उसके बाद आपका कहीं पे प्लेसमेंट हो जाएगा। और रिक्रूटर्स कौन होते हैं? जो हायर कर रहे हैं। उनके साथ में अगर जो कोर्सेज हैं अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे तो लर्नर्स के बीच में चीजें क्या है वो बेटर हो जाएंगी। Parliamentary panels' recommendation to connect SWAYAM students with employers is a step in the right direction. जो पार्लियामेंट्री पैनल का जो रिकमेंडेशन है कि वो जो स्वयं के स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स के साथ में कनेक्ट किया जाए, ये एक सही दिशा में लिया गया स्टेप है। Courses should also allow learners to progress at their own pace and choose modules aligned with their goals. और कोर्सेज जो हैं वो स्टूडेंट्स को अलाउ करें, लर्नर्स को अलाउ करें कि वो अपनी खुद की स्पीड के साथ में ग्रो करें, अपने खुद के जिस तरीके की उनकी लर्निंग एबिलिटी है उसके साथ में ग्रो करें। और वो जो कोर्स जो वो चुनना चाहते हैं वो अपने हिसाब से चुन सकें, अपने गोल्स के हिसाब से चूज कर सकें। माइक्रो क्रेडेंशियल्स मतलब जो आपके ये जो स्किल सर्टिफिकेट्स होते हैं, है ना, एंड स्टेकेबल सर्टिफिकेट्स कैन ऐड फर्दर वैल्यू। ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हाट इज फार फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स फुल पोटेंशियल। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ना, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अभी हमने इसकी पूरी क्षमता को ही नहीं पहचान पाए हैं। It can become a wonderful tool for inclusive and flexible learning with targeted interventions such as updating content, improving teacher training. तो it can become a powerful tool. ये एक बहुत powerful tool बन सकता है। इंक्लूसिव मतलब सब लोगों को इंक्लूड करते हुए, फ्लेक्सिबल लर्निंग को बढ़ाते हुए। हाँ, इसमें कुछ इंटरवेंशंस की जरूरत है, जैसे कि इंटरवेंशन मतलब इसमें कुछ हस्तक्षेप करने की जरूरत है, जैसे कंटेंट अपडेटेड होना चाहिए, टीचर्स ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। ब्रिजिंग द डिजिटल गैप, डिजिटल ब्रिजिंग करना मतलब जो ब्रिज कर रहा है, ब्रिज द गैप का मतलब होता है चीजों के बीच के डिफरेंस को कम करना, उसके बीच में कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना। एंड लिंकिंग एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, अबंडन करना मतलब किसी चीज को छोड़ देना, इसको छोड़ देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्टेक होल्डर्स मस्ट वर्क कोलैबोरेटली टू एड्रेस इट्स शॉर्टकमिंग्स मतलब प्रॉब्लम्स। तो जो लोग हैं उनको एक साथ मिलके इसको डील करनी चाहिए, जो भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं। As the world welcomes digital transformation, online education must evolve to meet the needs of learners and employers alike. तो जैसे कि अब जो दुनिया है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, हम लोग स्वागत कर रहे हैं। तो अब क्या होना चाहिए, हमें ऑनलाइन एजुकेशन को भी उसी तरीके से ग्रो करना चाहिए जो लर्नर्स की और एम्प्लॉयर्स की नीड्स को मीट कर सके, उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर सके। ओनली देन तभी only then can it fulfill its promise of democratizing access to quality education। और तभी ये जो है, जो इसका प्रॉमिस है आपकी क्वालिटी एजुकेशन को हर एक लोगों तक पहुंचाने का, तभी ये अपने इस प्रॉमिस को फुलफिल कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। So if you like it, please like it and join the Telegram. The link is given in the description, and subscribe the channel. Thank you very much.